हेलो दोस्तों, फिर से पेश है हम आपके सामने एक मजेदार वीडियो में। हमने आपसे लास्ट वीडियोस में कुछ क्वेश्चन किए थे, तो उन क्वेश्चंस का रिप्लाई करने का भी टाइम आ गया है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो हमारा था वो था कि मौसमी के छिलके के लिक्विड इंप्रेशन से हमारा जो बलून है वो क्यों फूट जाता है। तो गाइस, इसका सिंपल रीजन है कि अब मैंने लास्ट वीडियोस में आपको दिखाया, गाइस पेट्रोल के कॉटन को जैसे ही बलून पे टच करते हैं तो वो क्यों फूटता है, उसका रीजन मैंने आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ये एक कार्बनिक यौगिक की मैचिंग की वजह से होता है, एक हाइड्रोकार्बन की मैचिंग की वजह से होता है। जो बलून है वो हमारा लेटेक्स का बना हुआ होता है, जो कि एक कार्बनिक यौगिक ही है, हाइड्रोकार्बन ही है। तो और जो मौसमी के अंदर जो लिक्विड होता है वो भी एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक फॉर्म में ही होता है, लिक्विड जो होता है। जैसे ही वो उस पर अप्लाई होगा, वो दोनों आपस में मर्ज होने की कोशिश करेंगे, और मर्ज की जो प्रोसेस है उसी में जो हमारा बलून है वो डिजोल्व हो जाता है उसमें और फूट जाता है। अब बलून का एक जहां जहां वो लिक्विड पड़ा वहां से वो डिजोल्व होगा, तो गाइज ऑब्वियस सी बात है उसमें एयर फ्लो ज्यादा है, एयर का प्रेशर ज्यादा है, तो वो फूट जाता है। यही सिंपली इसके पीछे रीजन था। सेकंड हमारा जो एक्सपेरिमेंट था, जिसमें हमने एक मोमबत्ती ली थी और पानी के कंटेनर में उसको जलाया था, और उसको जलाने के बाद में गाइस जो हमारा ग्लास को उस पे हमने जैसे डाला तो एक तो मोमबत्ती बुझ गई, साथ ही में ग्लास में जो पानी था वो थोड़ा सा लेवल अप हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका क्वेश्चन मैंने आपसे किया था। तो इसका रीजन सिंपली ये है गाइस कि जैसे ही हमने ग्लास को उस पर डाला तो उसमें मोमबत्ती कुछ देर जलती है। कुछ देर इसलिए जलती है कि जो उसमें ऑक्सीजन अवेलेबल थी उस एयर में, जितना हमने उसको डालने से पहले जो उसमें रह गई, उस ऑक्सीजन के रहने तक हमारी जो मोमबत्ती है वो जलती है। क्योंकि गाइस आपको पता है कि किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जैसे ही हमने उसमें उसको डिप किया तो उसमें जितनी बची हुई ऑक्सीजन थी उसकी वजह से वो मोमबत्ती कुछ देर जली और फिर वो बुझ गई। बुझने के पीछे सिंपली ये रीजन था। साथ ही में जो हमारा पानी अप हुआ, पानी का जो लेवल अप हुआ, उसका रीजन ये है गाइस कि जैसे ही मोमबत्ती उसमें जलती रही उसमें ऑक्सीजन को रिड्यूस करती रही। ऑक्सीजन रिड्यूस होने की वजह से उसके अंदर प्रेशर कम हो गया। तो प्रेशर कम होने की वजह से गाइज आप जानते हैं कि हायर कोई भी चीज हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर फ्लो करती है। तो जैसे ही उसमें ऑक्सीजन बर्न हुई, उसकी ऑक्सीजन खत्म हुई, उसमें लो प्रेशर क्रिएट हो गया और उसने पानी को शक कर लिया, पानी को उठा लिया। उस प्लीज के पीछे ये रीजन था। गाइज हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट था कि दो हमने कार्डबोर्ड के पीस लिए थे, उसमें कागज रखा था, बिना फोल्ड किए जब कागज को हमने रखा और उसमें कोई चीज को हमने जैसे ही रखा, माचिस एक मैच बॉक्स रखी थी, मैच बॉक्स को जैसे ही रखा तो मैच बॉक्स नीचे गिर गई। और साथ ही में जब हमने उसी पेज को, सेम उसी कागज को जिगजैग पोजीशन में हमने फोल्ड कर दिया था, उसकी काफी सारी लेयर्स हमने क्रिएट कर दी थी। उसके बाद में जब हमने उसको उसी प्लेटफॉर्म पर रखा तो वो इतना पावरफुल हो गया कि उसने मैच बॉक्स ही नहीं, उससे भी 4 या 5 गुना ज्यादा वेट को कैरी कर दिया। तो ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाता है कि उसकी जैसे ही हम उसको जिगजैग पोजीशन में फोल्ड करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ लेवल बढ़ जाता है। स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से आपने गाइस देखा होगा कि पुराने गांव वगैरह में आपने देखा होगा जो टीन शेड होती है या सीमेंट की टीन्स वगैरह होती है, जो कि कच्चे मकानों में या फिर गैराज वगैरह में जो डाली जाती है, तो उनका भी आपने देखा होगा कि स्ट्रक्चर यही होता है, जिगजैग पोजीशन। तो जिगजैग पोजीशन उसका करने के पीछे सिंपली यही रीजन है गाइस कि उसकी स्ट्रेंथ
है ऊपर की ओर फ्लो करता है, वायुमंडलीय जो दबाव होता है वो ऊपर की ओर फ्लो करता है, ऊपर की ओर डालता है उसको। तो जैसे ही उसको उल्टा करते हैं तो कागज पर वो वायुमंडलीय दबाव लगता है, उसी वजह से एयर ऊपर चली जाती है और इधर से प्रेशर लग रहा है, उसी वजह से वो उसके टच रहता है। हाँ, अगर उसमें हल्का सा भी एक गैप आ जाए तो एयर उसमें फ्लो होने लग जाएगी, दोनों के प्रेशर में डिसबैलेंस हो जाएगा और पानी हमारा तुरंत नीचे फैल जाएगा और कागज भी उस पर स्टेबल नहीं रहेगा। तो यही सिंपली इसके पीछे रीजन था गाइस। गाइस हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक जरूर से करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत चलिए मिलते हैं अगले मजेदार एक्सपेरिमेंट में, तब तक के लिए नमस्कार।